नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। कांग्रेस के एक नेता का आरोप है कि मोदी जी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी बचाओ यह क्या नारा है या चेतावनी है? क्योंकि आए दिन बीजेपी के नेताओं के ऊपर महिला और लड़कियों के शोषण के आरोप लगते जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कुलदीप सिंह सेंगर नाम का एक व्यक्ति था, उसके ऊपर आरोप लगा था कि लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके पिता को जान से मरवा दिया। उसके बाद चिन्मयानंद पे लगा और उसके बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी का सांसद बृजभूषण के ऊपर यह आरोप लग रहा है। और इस बार आरोप लगाने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं है, यह एक खास लड़की है। ये फोगाट की बहन है। और फोगाट कौन पता है? जो गोल्ड मेडल जीती है ओलंपिक पहलवानी में, फोगाट बहनें वो बहनें हैं। अब सोचिए, ये फोगाट बहनों के साथ यौन शोषण कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का सांसद, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कोई भी बयान नहीं आया और अभी तक कोई भी एक्शन इनके ऊपर नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया आप सभी समझ सकते हैं। चिन्मयानंद के ऊपर भी, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर भी यह जो है मामला बहुत तूल पकड़ा था, तो कुलदीप सिंह सेंगर को जो है निष्कासित किया गया था। तो यह मामला जो है अभी जो सांसद यौन शोषण किया है फोगाट के बहन के साथ, इसके ऊपर जो है अभी कोई रिएक्शन नहीं है। खैर, ये लोग रिएक्शन नहीं दे तो हमें समझ में आता है। स्मृति ईरानी याद है, ये बहुत नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन खुद देखा जाए तो एक नारी के साथ इतना नाइंसाफी की कि उनकी सहेली थी, उनके घर जाती थी और उन्हीं के पति के साथ इनकी शादी हो जाती है। और यह जो है नारी सशक्ति का एक प्रतिमा बन जाती है, एक ब्रांड बन जाती है। और ऐसा स्पीच में अपना कहती है कि मैं यहाँ भाषण दे रही हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेटी जहाँ होगी वहां सुरक्षित होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का सरकार था। तो कांग्रेस की सरकार में इनको इतना डर लगता था कि इनकी बेटी जहां होगी सुरक्षित होगी कि नहीं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके सांसद के ऊपर लग रहा है आरोप यौन शोषण का, और यौन शोषण का आरोप लगाने वाला फोगाट बहनें हैं, लेकिन इसके ऊपर इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। अभी तक इनका भी कुछ बयान नहीं आया। इसे क्या समझा जाए? इसे समझा जाए कि सत्ता के लालच में, जीतने के लालच में, पद पाने के लालच में व्यक्ति अपने आत्मा से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हमारे एक बड़े भैया हैं बनारस वाले मिश्रा जी, उनका नाम हरीश मिश्रा है। वे स्मृति ईरानी के गाड़ी तक चूड़ियां लेके पहुंच गए थे पहनाने के लिए, इसलिए क्योंकि जब रवैया ये रहेगा तो डेफिनेटली चूड़ी तो पहनाना ही चाहिए। जब वो औरत देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां बेच सकती है, तो क्या उससे चूड़ियां नहीं पहनानी चाहिए? इन्होंने कार्य बहुत सही किया था, लेकिन बाद में पता चला इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके साथ फिर बाद में क्या क्या हुआ, खैर बाद में बेल पे यह बाहर भी आ गए। तो स्मृति ईरानी का जो कृत्य है, क्या एक कृत्य सही है कि एक लड़की जिसके साथ यौन शोषण हुआ और वह जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हुई है, इसके ऊपर रवीश कुमार का बयान आ गया, इसके ऊपर तमाम लोगों का बयान आ गया, लेकिन जो स्मृति नारी है, जो नारी सशक्तिकरण का एक अपने आप को ब्रांड कहती है, वो क्या आवाज उठाई? नहीं उठाई। गैस लेके बैठती थी, महंगाई के ऊपर आवाज उठाती है? नहीं उठाती है, क्योंकि यह औरत अपने कहीं ना कहीं देखा जाए तो आत्मा से कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। और घमंड तो इतना है कि राहुल गांधी को मैंने हराया, ये 100 बार बोल चुकी होगी। इसको पता नहीं है कि पुलवामा कांड हुआ और उस कांड के बाद देश में राष्ट्रवाद का एक लहर चला और उस लहर में यह जीत गई। ये एक नहीं, अगर 1000 बार भी जीत जाए, लेकिन कहते हैं ना कि इसके लक्षण से समझ में आता है कि यह कितनी जो है ओछी लक्षण की औरत है। और राहुल गांधी की गंभीरता तो देखो, वो जो है कहां कहां आज जा रहे हैं और जो पदयात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो में, राहुल गांधी का ब्रांड कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन राहुल गांधी पे इनका तीखा प्रहार जरूर रहता है। इन्होंने बोला भी है दोस्तों, अभी अभी देखा मैंने कि रिएक्शन आया है कि यह राजनीतिक मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो राजनीतिक मामला हो गया, आप चुप रहेंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो करने वाला व्यक्ति है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इसलिए आप चुप रहोगी? आप जो है कह रही हो मैंने राहुल गांधी को हराया, तो राहुल गांधी को हराया क्या? प्रश्न ये है कि नारियों की सुरक्षा के ऊपर आपका कोई बयान है? मैं बता रहा हूं दोस्तों, खैर इनके ऊपर बात करना भी दूर। एक कांग्रेस का नेता है जो बोला है कि मोदी जी का जो बेटी बचाओ ये अभियान था, ये नारा था, यह चेतावनी थी। क्योंकि आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ न कुछ नेता लड़कियों के साथ गलत करते हुए, कभी जो है लड़की आरोप करती है, कभी लड़की जो है विद्रोह करती है, इस तरह का केसेस सुनने में आता है। तो उस व्यक्ति का भी प्रश्न सही है। वैसे फोगाट बहनों के बारे में मैं कह दूं, फोगाट बहनों से भी गलती हुई है। यह बीजेपी का बहुत पक्ष लेने लगे थे ये लोग। मुझे अच्छे से याद है कि जब किसान आंदोलन में पंजाब का किसान बैठा था तो ये लोग कह रहे थे कि ये लोग खालिस्तानी है, ट्विटर है। तो उस
वक्त तो खालिस्तानी कह रहे हो, लेकिन राहत इंदौरी का शायर है ना कि जब आग लगती है तो उसमें अपना भी मकान जलेगा, सिर्फ दूसरे का मकान नहीं है। आज बात इनके ऊपर आ गई, ये लोग धरने पे बैठी हैं, पार्टी का नेता आरोपी है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके अध्यक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आज आपको खालिस्तानी और आतंकवादी कौन लग रहा है? इसलिए कहते हैं कोई भी बयानबाजी करो, अपने कर्म लौट के आते हैं। ऐसा बयानबाजी मत करो कि बूढ़े किसान जो बैठे थे धरने पे, आंदोलन पे, उन लोगों को खालिस्तानी कह के किस तरह से उनको बदनाम करने का प्रयास की। खैर, मैं कहता हूं ये जो भी की हैं, अगर आरोप सही में इनका सही है और इनके साथ हुआ है यौन शोषण, तो बृजभूषण को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मैटर में रवीश कुमार और तमाम लोग आवाज उठाए, लेकिन अभी तक देश के प्रधानमंत्री का भी कोई बयान नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। इंतजार करिए, हो सकता है बयान आ जाए। और स्मृति ईरानी की तो बात ही छोड़िए, स्मृति ईरानी अब तो समझिए कि उनकी बेटी भले बार चलाए, सुरक्षित रहे, लेकिन पहले क्या था, इनकी बेटी रोड पे सुरक्षित है कि नहीं, इनको बहुत टेंशन बना हुआ था। और सिर्फ टेंशन इसलिए था कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और इस वक्त बहुत सुरक्षित है इनकी बेटी, और ये लोग बहुत सुरक्षित है क्योंकि बीजेपी का सरकार है और बीजेपी में मंत्री है। भले ही इतनी बड़ी खिलाड़ी जो है यौन शोषण का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे क्यों न लगा रही हो, लेकिन स्मृति ईरानी ने कसम खाया है कि ना, मेरा मुंह तो खुलेगा नहीं। खैर, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।